मित्रों नमस्कार। मित्रों, धनु राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय आ गया है। जैसा कि मैं कह रहा था कि आपका समय बदलने वाला है और उन दिनों की शुरुआत हो चुकी है। वो कब से हो चुकी है? 16 नवंबर से सुबह 7 बजे से। क्योंकि सुबह 7 बजे से जो अभी तक उनके मान सम्मान में जो कमी आ रही थी, लोग उनको नकारा या किसी काम का नहीं कह रहे थे, अब वो समय आ गया है कुछ कर दिखाने का। क्योंकि सूर्य ने अपनी चाल बदल ली है और वो अपनी नीच राशि से उच्च राशि की ओर बढ़ रहे हैं और उसकी शुरुआत में वृश्चिक राशि में प्रवेश कर गए हैं। अब सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपको कहां कहां सपोर्ट करेगा, कैसी कैसी स्थितियां आपकी बदलेगा, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और क्या ऐसी चीजें हैं जिसमें सावधान रहने की जरूरत है, उसके साथ साथ कौन सा एक अचूक उपाय और मंत्र है जो आपको नित्य प्रतिदिन करना है, जिससे आपके जीवन में जो सफलता की शुरुआत हुई है वो लंबी दूरी तक जाए। उसके पहले जो मित्र आप नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हाँ बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारे अच्छे वीडियो आप तक अति शीघ्र पहुंचे और आप उनका लाभ उठा सके। आइए चलते, पहले ग्रह गोचर किस प्रकार के हैं। अभी तक ऐसा कि आपके कुंडली में ग्रह गोचर ऐसा चल रहा था कि सूर्य आपके एकादश भाव में थे, लेकिन नीच राशि में थे, जो आपको सफलताएं मिलते मिलते रुक जाएंगी। लेकिन अब नहीं होगा, क्योंकि अब वो अपनी नीच अवस्था से हट के उच्च अवस्था की ओर जा और उन्होंने पहला कदम बढ़ा लिया है। उसके साथ साथ एक क्या ऐसा संयोग बन रहा है वो तो मैं आपको पहले बताऊंगा। वो क्या है? आपकी जो राशि है धनु, उसके स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति सीधी सूर्यदेव पर शक्ति पड़ रही है। तो जब अपना ग्रह का स्वामी जब अच्छे भाव को देखेगा तो शुभत्व ही करेगा, तो आपको सामाजिक स्तर पे लाभ मिलेगा। जो आपको अनदेखा कर रहे थे, अब उनकी नजरों में आपकी वैल्यू बढ़ने लगेगी। जॉब स्तर में और जॉब में जो अधिकारीगण आपसे रुष्ट हो रहे थे वो अब नहीं होगा, क्योंकि अब सूर्य जो कि आत्मा का कारक होता है, आत्मबल होता है, और जो हमारी जॉब वॉब में जो बड़े अधिकारी होते हैं वो सूर्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब सूर्य उच्च राशि में जा रहा है तो उनकी नजरें आपके ऊपर सॉफ्ट होंगी। व्यापार इत्यादि में लाभ होगा। उसके साथ साथ अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये समय सही है, लेकिन एक बात, आपको लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि सूर्य और राहु की 5वीं दृष्टि आपके जा रही है। इससे क्या होगा? आप लॉटरी सट्टा बाजार में अगर इच्छित हैं या उससे जुड़े हैं तो अब ऐसे कुछ शेयर लीजिए जो लंबी अवधि के हों, आपको इसमें अच्छा मुनाफा होगा। अब बात करते हैं जिनका भूमि भवन इत्यादि से संबंधित कोई केस या चल रहा है, तो उसमें अभी सावधान रहें, उसको अभी लंबित अवस्थी में डालें। लंबित माने अभी उसको डिले करें, क्योंकि अभी आपके हित में नहीं होता, क्योंकि आपके भूमि भवन के जो स्वामी होते हैं वो होते मंगल देव होते हैं। वो कहां पे हैं? वो नीच राशि में, इसलिए अभी आपके लिए ये चीज। और अगर आप विदेश आदि जाने का अगर प्लान बना रहे हैं या कोई इंटरव्यू या ऐसी चीज आपकी फंसी है, तो आपकी वो क्लियर हो जाएगी और आपके हित में होगी, क्योंकि आपके आत्मकारक ग्रह वो सूर्य नीच राशि से हट गए हैं, तो आपको उसमें इत्यादि लाभ मिलेगा। अगर आप किसी जॉब बिजनेस से संबंधित हैं तो आपको लाभ। समय आ गया है, जो आपने बचपन में कोई सीख या कोई टैलेंट सीखा था, उससे धनार्जन का समय आ गया, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी और आपके दसम भाव के स्वामी सूर्य के साथ मिल गए और बुद्धादित्य योग बना रहा है। बुद्धादित्य आपके 12वें भाव में बन रहा है, लेकिन यह शुभ होने वाला है, क्योंकि आपके
जो आपने अभी तक ज्ञान अर्जन किया था, जो सीख और शिक्षा ली, जो आप समझदारी पूर्वक चल रहे थे, उससे आपको बेनिफिट होगा, लाभ होगा और लाभ प्राप्ति करने के योग बन रहे हैं। व्यापार इत्यादि से अगर संबंधित है तो आपको अच्छे लाभ मिलेगा, अच्छे क्लाइंट मिलेंगे। और अगर आपकी दुकान या शॉप है या ऐसा बिजनेस है जो आजकल जो आपका डायरेक्ट लोगों से कनेक्ट होता है, तो उसमें भी आपको लाभ मिलने के योग बन रहे हैं और अच्छा मुनाफा मिलेगा। आपको धार्मिक कार्यों में बाहर यात्रा करनी पड़ सकती है और धार्मिक कार्यों में आप इस समय जुड़ेंगे, कुछ डोनेशन इत्यादि देने के योग बन रहे हैं। धार्मिक कार्यों में आपकी समय रुचि ज़्यादा होगी और मान सम्मान भी आपको मिलेगा। वही एक बात ये, आप इस हफ्ते 2 या 3 बार अपने नगर या अपने प्रदेश से बाहर घूमने जाने का आपका योग बन रहा है और आपका लाभ मिलेगा। अब बात आती है आपके वैवाहिक संबंधों की। वैवाहिक संबंधों में जो अभी तक मनमुटाव या आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो, वो आपकी क्लियर हो जाएगी और आप दोनों लोग, जो पति पत्नी दोनों को लोग को अच्छा सहयोग मिलेगा, आपस में मधुरता आएगी, आमोद विमोद से आप रहेंगे। और जीवन में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कंफ्यूजन होगी, वो भी इस हफ्ते आपकी क्लियर हो जाएगी और आप किसी एक साथ किसी तीर्थ स्थल या किसी शादी समारोह में जाने का मौका मिलेगा। इसी प्रकार आप हमसे जुड़े रहिए। मैं आपके ये जीवन को और बेहतर बनाने के लिए अब बताऊंगा एक उपाय। आपको क्या करना है, आपको विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना। वो इसलिए कहें क्योंकि आपके जो ग्रह स्वामी हैं वो इस समय नीच अवस्था में बैठे, इसलिए उनको बल देना अति आवश्यक है। इस मंत्र का चयन करना ना भूलें। हो सके तो बृहस्पतिवार के दिन आप केले के वृक्ष में घी गुड़ चने की दाल से पूजन करें और गाय के घी का दीपक अर्पण करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। केले के फल को अवश्य चढ़ाएं। इसी प्रकार आप ये जो उपाय ये हमने पूछा था, इसको करते रहिए। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो दूर होंगी और रुका हुआ पैसा मिलने के भी समय योग बन रहे हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, आपके जीवन में कोई समस्या नहीं।